ये भागवत पुण्यों से नहीं, भगवान की कृपा से हमें मिली है। तो जो चीज कृपा से मिलती है उसकी कीमत भी बहुत होती है। वैसे तो दुनिया में सब चीज भगवान की कृपा से ही मिली है, क्योंकि संसार में जब इंसान आता है तो एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं होता उसके पास, नंगा पैदा होता है, निर्वस्त्र पैदा होता है। फिर उसके बाद उसको जो कुछ मिला, जो दिया, जो प्राप्त हुआ, वो भगवान की कृपा ही देती है। पर उसमें भी कुछ कुछ, अच्छा ये भी कह सकते हैं कि एक होती है भगवान की कृपा, एक होती है अति कृपा। तो अति कृपा जिस पर होती है वो भगवान की चर्चा, वो भगवान की बातें करता है, उसका मन करता है कि मैं सत्संग में जाऊं। अक्सर लोग कहते हैं ना, मेरा मन कर रहा है आज ये करने का, आज मेरा मन कर रहा है ये खाने का, आज मेरा मन कर रहा है यहाँ जाने का, आज मेरा मन कर रहा है सोने का, आज मेरा मन कर रहा है घूमने का। वैसे ही कोई बिरला होता है जब उसका मन करने लगे और वो कहे मेरा मन कर रहा है भगवान की कथा सुनने का, मेरा मन कर रहा है भगवान का भजन करने का। भजन करने का ही बस मन नहीं करता, बाकी सब चीज का करता। उल्टा ये और कहते हैं कि भजन में मन नहीं लगता, मन नहीं करता माला करने का, तो बाकी सब चीजों का मन अपने आप हो जाता, पर ये नहीं होता। तो इसका कारण क्या है? बोले इसका एक तो ये कारण हो सकता है, एक कागज रखा हो और एक 500 का नोट रखा हो, तो आदमी क्या पहले उठाएगा? बताइए ना, क्या उठाएगा? 500 का नोट कागज नहीं है क्या? मैंने कहा एक तरफ कागज हो, एक तरफ 500 का नोट हो, कागज तो दोनों ही है। 500 का नोट लोहे का थोड़ी बना है, ये भी कागज का बना है। दोनों ही कागज रखे, दोनों कागज है, पर हम वो कागज उठाएंगे जिसमें हमको ये महत्व बुद्धि है कि ये रुपया है। पेपर में कोई अंतर नहीं है, कागज में कोई अंतर नहीं है, कागज दोनों ही है, पर हमारी बुद्धि को उसका महत्व पता है कि कागज से कुछ नहीं आने वाला, पर इस 500 के नोट से बहुत कुछ खरीद सकते। तो दोनों ही कागज होते हुए भी एक की महत्व बुद्धि पता है, एक में महिमा पता है कि इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या महिमा है, इसलिए हम उस नोट को पहले पकड़ते हैं। तो इसका मतलब तो ये बात हो गया कि बुद्धि को पहले बताना पड़ेगा कि इन दोनों कागज में अंतर क्या है। उसका अंतर पता चलते ही फिर वो उस कीमती चीज को पकड़ेगी। ठीक वैसे इस बुद्धि को बताना पड़ेगा कि भगवान की भक्ति की महिमा क्या है, और जब इसको पता लग जाएगा तो फिर अपने आप मन भजन करने का करने लगेगा, स्वतः ही करने लगेगा। वैसे तो गाया है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। फुदकता रहता है, जैसे शेर को पहली बार आप किसी पिंजड़े में कैद करो या किसी कमरे में कैद करो तो उछलेगा, कूदेगा, पूरी कोशिश जी जान लगा देगा कि कैसे भी इस 4 दीवारी से बाहर निकल जाऊं। पर फिर क्या होता है? फिर धीरे धीरे जो उसका शिकारी होता है, मालिक होता है, जिसने उसको पकड़ा है, वो उसको चाबुक दिखा दिखा के धीरे 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 उसको इतना नियंत्रण में ले आता है कि अब वही शेर, जो इतना हिंसक प्राणी शेर, वो ऐसे ही बैठा है और खेल दिखा रहा है, शेर खेल दिखा रहा है।
शेर पे हाथ फेर रहे हो, वो इतना अहिंसक बन जाता है। कई जगह हम जैसे कभी कभार विदेशों में कथा करने के बीच में समय होता है, कोई ले जाता है कि चलो देख के, तो उसमें देखा कि शेर को आप अपने हाथ से ऐसे सहलाओ, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं बोलता, इतना उसको वश में कर लिया जाता है। वही हिंसक प्राणी जो एक बार देखे दहाड़ मारे तो आदमी दूर 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 भागे, उसके जाके सर पे हाथ फेर लो, चुपचाप पड़ा है, सोया है। तो इसका मतलब है मन भी उस शेर जैसा ही है, पहले तो खूब फुदकेगा, खूब कूदेगा, खूब उठा उठा करके ले जाएगा कथा में से कि उठो यहाँ से, क्या बैठे हो यहाँ पर, क्या मिल जाएगा यहाँ पर। मंदिर में से ले जाएगा, पूजा घर में से ले जाएगा। पर धीरे 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 जब एक व्यक्ति बार बार इस मन पर नियंत्रण का मतलब जब बार बार भजन में लगता है, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाता है, तो फिर मन जैसा चाहते वैसा भी बन जाएगा। ये दुश्मनी पर आ जाए तो इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं, और ये अपना बनने पर आ जाए तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। तो इसलिए यहाँ भागवत कथा या कोई भी दुनिया का कोई भी सत्संग हो, ऐसा जहाँ समूह बैठा हो, सत्संग सुनाया जा रहा हो, उसका उद्देश्य एक ही होता है कि धीरे धीरे करके, समझा समझा करके इस मन को भगवान से जोड़ देना। महिमा इतनी बता देना, इतनी बता देना कि मन उसको पाने को ललचाए। ये जो सामान बेचने वाले होते हैं, ये कैसे अपना सामान बेचते हैं? ये टूथपेस्ट बेचने वाले, साबुन बेचने वाले, क्रीम बेचने वाले, मोबाइल बेचने वाले कैसे बेचते हैं? कैसे बेचते हैं? सबसे पहले टीवी पर इसकी ऐड चलाएंगे, टूथब्रश की ऐड चलाएंगे, टूथपेस्ट की ऐड चलाएंगे, दांतों को साफ करो, ऐसा ऐसा साफ कर देती है, दांत की लाइट भी बंद हो जाए तो दांत से ही रोशनी आ जाती है, दांत से ही बल्ब जलने लगता है। कपड़ा धोने वाला साबुन, सर्फ, वो कैसा दिखाएंगे? एकदम काला भद्दा मैला, और जहां सर्फ लगा वहां एकदम दूध की सफेदी, निरमा से आए रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। वॉशिंग पाउडर, अब मतलब मैं उसकी यहाँ कोई ऐड नहीं कर रही, पर ऐसे ही होता है। तो अच्छा, अब उसको अपने घर में लाके करके देखो तो ऐसा होता है क्या कि काला कपड़ा एकदम सफेद बन जाए, दूध सी सफेदी आ जाए? घड़ी डिटर्जेंट पाउडर पहले इस्तेमाल करो। अब उन्होंने क्या दे दिया? आपको खरीदने का एक बहाना दे दिया कि पहले उपयोग करो फिर भरोसा करो। हम नहीं कह रहे आपसे, पर हाँ हमने भर दिए आपके कान, हमने महिमा बता दी इसकी। साबुन की, क्रीम की ऐसी ऐड दिखाएंगे कि माता एकदम काली थी, 7 दिन लगाया तो एकदम ऐसी गोरी बन गई कि अंग्रेजन फेल है, ऐसी सुंदर साफ सुथरी बन गई। हमको भी लगता हाँ दिखा रहे तो ऐसा ही होता होगा, पर ऐसा होता कहीं? भैया रंग रूप एक आधा कोई परसेंट कहीं कोई फर्क पड़ भी जाएगा, कोई धूप ताप से बचे, धूल आदि, पर इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा? तुम अफ्रीकन को अमेरिकन थोड़ी बना दोगे, पर उसमें तो ऐसे ही दिखाते हैं कि एकदम काला बढ़ते 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 एकदम गोरा हो गया। तो फिर वो देख करके हमारे आंख ने देखा, कान ने सुना, आहा, फिर क्या करेगा? तुरंत बाजार जाएगा, सारी क्रीम साइड में हटा देगा, वही वाली लाएगा जो 7 दिन में गोरा करती। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी महिमा बता दी गई, इतने उसके गुणगान गा दिए गए। और भी दुनिया की कोई भी चीज ले लो, कपड़ा ले लो, गाड़ी ले लो, मोबाइल ले लो, इन सब की हमको ये टीवी पर जगह जगह पर ये ऐड क्यों दिखाई जाती है?
कि भैया लोगों को ललचवाओ, लालच आए, ललचाएं लोग इसको पाने के। वो गर्मी में ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पियो। अब आप कहोगे ये तो पूरा इन्होंने आज वो एडवर्टाइजमेंट ही चालू कर दी अपनी, पैसा मिलता होगा इनको वहां से तभी बोल रहे हैं। डर के आगे जीत है। अब बताओ, हद हो गई। कोई ठंडा पीने से डर पे जीत कैसे हासिल कर सकता है? कोई है लेना देना? किसी को डर लग रहा हो, ठंडा पी लो, डर खत्म, डर के आगे जीत है। कैसे हो जाएगा भैया? पर लोगों को लग जाता है दिल में एकदम। तो इसका मतलब है कि ये सब चीजें हमें सुनाई गई, दिखाई गई, तब हमारी बुद्धि ने इनको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। ठीक वैसे ही भागवत की महिमा, सत्संग की, भक्ति की महिमा आज से नहीं, सदियों से संत महापुरुष गाते आए। और क्यों गा रहे हैं? और ये तो एक तो होता है झूठी महिमा गाना, एक होता है अपना अनुभव करके बताना। तुलसीदास जी ने ऐसे ही रामचरितमानस में राम नाम की महिमा नहीं लिख दी। तुलसी बाबा ने राम नाम को अपने जीवन में उतारा, तब लिखा कि मेरे जीवन में राम नाम से ये बदलाव आया, तू भी राम नाम जप तो तेरा जीवन भी बदल जाएगा। अनुभव करके महिमा को बताया है। चलो सबको अनुभव नहीं है भक्ति का, हम सबको नहीं है अनुभव भजन का, तो जिन्होंने किया वो हमें बता रहे, वो हमें समझा रहे। लेकिन उसके बाद भी हम कहाँ समझते हैं? उसके बाद भी हम सत्संग का, भक्ति का ये तो प्रूफ मांगेंगे। कभी इन बाजार की सामान वालों से प्रूफ नहीं मांगा कि पहले प्रूफ दो तब हम खरीदेंगे। सत्संग का हमको प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए, भक्ति का प्रमाण चाहिए। अरे देखने वाली आंखें हो तो प्रमाण भी तो बहुत है। कितने प्रमाण है भक्ति भजन के, सत्संग के। कितने प्रमाण है भक्ति भजन के। आपसे तो ब्रज की भूमि कोई दूर है नहीं, मथुरा दूर है आपसे। गाड़ी में बैठो, आधे घंटा में पहुंच जाओगे। वृंदावन जब मन करे फिसल के पहुंच जाओ। लेकिन वहां जाने से क्या बोले, वहां प्रमाण मिलेंगे आपको, बहुत सारे प्रूफ मिलेंगे। ये जो वृंदावन दर्शन लोग जाते हैं ना, ऐसे ही मत जाया करो कि भाई सिर्फ देखने जा रहे हैं। नहीं, देखने नहीं जा रहे, हम ये देखने जा रहे हैं कि वहां ऐसा क्या क्या हुआ जिसकी वजह से लोग श्री ठाकुर जी के दीवाने बन गए। ऐसा क्या उनको मिला कि भोरी सखी सारी दुनिया छोड़ करके वृंदावन में यमुना के घाट पर कह रही है, तेरी हुए अब कौन सो डरी। वहां जाकर के जब मीरा श्री गिरधर को पुकारती हुई गाती है, मीरा गिरधर को रिझाती है और प्रमाण देती है। ये सब भक्ति के जितने भी उदाहरण हैं, ये सब प्रमाण है उस बात का। हम फिर भी नहीं मानते। किसी ने कहा संसार की झूठी चीजों को तो सच मान लेंगे, पर जो सच्चा है उसको सच मानने को तैयार नहीं। इसलिए बार बार कहती हूँ, भागवत भक्ति का ग्रंथ है। भागवत भक्ति की महिमा बताएगा, भागवत भक्ति करना सिखाएगा, भजन करना सिखाएगा। कथा सुन के भजन न किया तो इस कथा को सुनने का कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं। ये भी फिर सभाओं जैसी हो जाएगी, बड़े बड़े भाषणबाजी हो गए और कुछ मिला ना, कुछ पाया नहीं, और बस ऐसे ही खाली हाथ चले गए। जबकि वो कथा का उद्देश्य नहीं है, वो कथा का उद्देश्य और भाव नहीं है। तो पहली बात तो जैसा कल हमने कहा था
पहली बात तो इस पंडाल में आए हो, ये भगवान की कृपा कि आपको सिलेक्ट करके भगवान ने यहाँ भेजा। फिर दूसरी बात, यहाँ सुन पा रहे हो, ये भी भगवान की कृपा। नहीं तो तुलसी पूरब जन्म से हरि चर्चा न सुहाए, कै सोवे कै लड़ भिरे, कै घर को चलो जाए। कैसे? बोले क्यों कथा अच्छी नहीं लगती? पूर्व जन्म के जो पाप है वो आगे आ जाते हैं। कै सोवे, या तो नींद आ जाएगी, नींद नहीं आई तो लड़ जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं बिन बात पे कथा में लड़ जाते हैं, बिना बात पे झगड़ा कर लेते हैं। तो कै सोवे कै लड़ भिरे, और जैसे तैसे बोले लड़ाई भी नहीं हो रही, कुछ एंटरटेनमेंट मनोरंजन भी नहीं हो रहा उनका, तो क्या करेंगे? बोले तो घर को चलो जाए। उसका मन नहीं लगेगा, बोला अरे हमारा मन नहीं लग रहा है ये कथा बता सो, चलो घर चलते हैं आराम से। तो क्यों नहीं लगा? पूर्व जन्म ते हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म के पाप अच्छा काम करने से रोकते हैं। पाप डरते हैं कि ज्यादा भला कर लिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, ज्यादा इसने अच्छा पुण्य कर लिया तो फिर हमारी कहाँ गति होगी। इसलिए ये कलयुग डरता है, कलयुग अच्छे कामों से डरता है। जहां शुभ काम हो रहे हो, सत्संग, कई लोग कहते भाई शुभ काम में बाधा बहुत आती है। क्यों बाधा आती है? क्योंकि बुरे कर्म हावी होते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, बुरे काम जल्दी हो जाते हैं। और इसलिए फिर आदमी को लगता है ये रास्ता बढ़िया है, यहाँ जल्दी हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए कोई बिजनेस कर रहा हो, बिजनेस में अगर ईमानदारी से चलेगा तो घिसट घिसट के बेचारा चलता रहता सारा जीवन, और साथ में देखता पड़ोसी इतनी बेईमानी कर रहा है, और देखो कल तक एक कमरे का मकान था, आज 4 मंजिल तान दिए। तो ऐसे में क्या करता आदमी? उसको लगता है भाई यही रास्ता अच्छा है, ये जो कर रहा है ये अच्छा, कम से कम हमारा मकान दुकान तो बढ़िया बन जाएगा, वो फिसल जाएगा। ये किसने किया? ये उन पापों ने, उस कलयुग ने किया, जो डरते हैं अच्छे कामों से कि अच्छे काम पर चला गया तो हम कहां जाएंगे, रोकते हैं पाप। पर जिन पर भगवान की कृपा होती है, या ये कह लो जो सत्संग की परछाई में रहते हैं, जिन पर सत्संग की छाया रहती है, वो चाहे लाख पाप अपना जोर लगा ले पर वो फिर भी पुण्य का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। बहुत रास्ते आएंगे हमारे जीवन में जहां पाप सामने होगा और हमें लगेगा, जैसे सबसे ज्यादा तो यही रहता मुनाफे का। कई लोग कोई शराब का धंधा कर रहा है, कोई मांस बेच रहा है, और फिर जब उनसे कहो तो बोले भैया हमारा तो ये व्यवसाय है। पर इस व्यवसाय से कितने लोग मर रहे हैं, क्या उसका पाप नहीं लगेगा तुमको? क्या उसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा तुमको? ले तो बस धंधा है, धंधा नहीं है। घर में जिस तरीके की कमाई आप ला रहे हो, जैसा धन कमा रहे हो, आज तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन वो बुरा धन कहीं ना कहीं हमारे शरीर को, हमारे तन को, हमारे घर परिवार को रोगी बनाएगा, कलेश झगड़ा कुछ भी होगा, और फिर वो गलत जगह लगेगा। ऐसे में ये नहीं समझना चाहिए कि हम किसी को कुछ गलत करके अगर धन कमा रहे हैं तो उसके बाद फिर हम सुखी हो जाएंगे, सुखी रह पाएंगे। तो जो लोभी होगा वो तो उस रास्ते पर चला जाएगा, जिसके पाप ज्यादा हावी होंगे वो तो उस रास्ते पर चला जाएगा। पर जिसके जीवन में संतों की कृपा होगी, जिसके जीवन में सत्संग होगा, वो अपने मार्ग पर सत्यता से चलेगा।